श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो वृत्तियां अपने आनंद स्वरूप आत्मा से प्रारंभ होती है, उन वृत्तियों में मिठास होती है। और ऐसी मीठी वृत्तियां जब वाणी का रूप धारण कर लेती है तो ऐसे व्यक्ति से निकले हुए जो शब्द है वो सभी को आनंद और प्रसन्नता प्रदान करते हैं। और जो वृत्तियां अनात्म भाव से प्रारंभ होती है, उन वृत्तियों में परायापन होता है। और जिन वृत्ति में परायापन होता है उसका प्रारंभ कड़वाहट से होता है, दूसरेपन से होता है। और इसीलिए जब ऐसी वृत्तियां वाणी का रूप धारण कर लेती है तो उन वृत्तियों में प्रेम, आनंद, अपनापन, मिठास नहीं होती। इसलिए व्यक्ति के वाणी के अनुसार ये पता चलता है कि उसकी वृत्तियां कहाँ से प्रारंभ हो रही है। क्या वो जगत को देखते समय अपने स्वरूप में स्थित है या जगत को देखते समय आवाज चली गई। या जगत को देखते समय हमारा जो मन है वो जगत के भेद को देख रहा है और फिर उसके बाद वृत्तियों का निर्माण हो रहा है। इसलिए जब हम किसी अपने के बारे में बोलते हैं, जरा ध्यान से सुनना, अत्यंत सूक्ष्म विषय है। जब हम किसी अपने के बारे में बोलते हैं, अपना लड़का, अपनी लड़की, मैं पति पत्नी का उदाहरण नहीं दूंगा। पति पत्नी कहने होगी तो दूसरे का पति, दूसरे की पत्नी। तो जब हम अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं तो उसमें चूंकि बच्चे के प्रति आत्मीयता है तो वो शब्दों में कैसा प्रेम आता है। देखो, अपने बच्चे ने कुछ बकवास बात करी तो भी उसमें सौंदर्य दिखता है क्योंकि आत्मीयता है। और यदि, अब ये दो बातें हो गई, यदि हम आत्मरूप में स्थित है और उस आत्म भाव से सभी वृत्तियों का प्रारंभ होता है और वह आत्म तत्व सच्चिदानंद परब्रह्म होने के कारण उस वृत्तियों में, उस भाव में मिठास होगी। और यदि हम जिस प्रकार से अपने बच्चे को अपना मान करके जब वो वृत्तियों का प्रारंभ होता है तो उसमें आत्मीयता होने के कारण भी मिठास होती है। अब तीसरी बात, यदि हम ये टेक्निक डेवलप कर ले कि संपूर्ण विश्व के प्रति हमारे हृदय में आत्मीयता आ गई, देखो, यदि संपूर्ण विश्व के प्रति हमारे हृदय में आत्मीयता होगी तो जगत के बारे में बोलते हुए भी हमारे वाणी में कड़वाहट नहीं। आ गया ना मजा। इसलिए साधु संतों के वाणी में ये जादू, ये करिश्मा कहाँ से आता है?
वो कोई रियाज नहीं करते, सा प्रेम का रियाज नहीं होता, प्रेम की अभिव्यक्ति होती है बिना रियाज की। जैसे कोई बच्चे को, कोई माँ को बच्चा हो गया, तो उस बच्चे के साथ प्रेम करना चाहिए क्या? उसका वो माँ अभ्यास करती है क्या? रोज 1 घंटा बैठ जाएगी, बच्चे के साथ प्रेम करो, मारो मत उसको, मारो लेकिन धीरे मारो। हाँ, तो जो वस्तु बिना अभ्यास की उपलब्ध है वह परमात्मा है, और जिस वस्तु में अभ्यास की आवश्यकता है वह केवल वृत्ति प्रत्यय है। और जहां वृत्तियों का प्रत्यय होगा वहां स्मरण रहना और विस्मृति होना दोनों बना रहेगा। अपने स्वरूप के बारे में हमको याद नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह वृत्ति का विषय ही नहीं है। एक बार की बात है, मुझे किसी ने पूछा था, शायद साउथ अफ्रीका के बात, बड़े अच्छे अध्ययन करने वाले सज्जन हैं वो। उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी आपको याद है हम कौन हैं? हमने कहा नहीं। तो उनको बड़ा बुरा लगा, स्वामी जी आप हमको भूल गए। हमने कहा हम आपको भूलेंगे तब जब हमने आपको याद रखा होगा ना, हमने आपको कभी याद रखा ही नहीं। तो हमको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज करा रहे हो। हमने कहा कंफ्यूज होने की बात है ही नहीं। जहां स्मरण और विस्मृति की बात हो रही है वहां आत्मीयता समाप्त हो गई है। देखो, हमको अपने बारे में स्मरण और विस्मृति दोनों नहीं होते, केवल अस्तित्व की अनुभूति होती है। इसीलिए जहां 10 बार लिख के देना पड़ता है याद कराने के लिए, डोंट फॉरगेट टुमारो इज माय बर्थडे, डोंट फॉरगेट टुमारो इज माय एनिवर्सरी, माय या अवर्स। एक हमारे मित्र है, बड़े भोले बाबा है, तो उनके साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अपने, उनको ये भी मालूम नहीं, बोले अपने पत्नी से बोले कि व्हेन डिड आई गेट मैरिड एंड व्हेन इज माय एनिवर्सरी। तो वो मेरे तरफ देख रहे, स्वामी जी इनका ऐसा हमेशा चलता है। हमने कहा आप समझो इससे, इनकी शादी किसी और से भी हुई थी, केवल आपसे नहीं। तो यह जो स्मृति इत्यादि है यह केवल वृत्तियों में है, और इसीलिए इस सबका निचोड़ क्या निकला? प्रत्येक वृत्ति का प्रारंभ अपने स्वरूप से होवे। ये तो समझ में नहीं आएगा कैसे, कहां से हो रहा है, समझ में आता है कैसे? सबके प्रति प्रेम, सभी अपने हैं, कोई कैसा भी हो, हमको कुछ लेना देना नहीं, किसी को सुधारना नहीं है। जब ये निरपेक्ष प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है ना, तब समझ लेना वृत्तियों का प्रारंभ अपने स्वरूप से हो रहा है, या वृत्तियों का प्रारंभ परमात्मा से हो रहा है। अब जब इस कालिया की इस प्रकार से हालत कर दी भगवान ने कि भगवान के अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फणरूप छिद्दे छिन्न छिन्न हो गए, उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया, मुंह से खून की उल्टी होने लगी, तो उसके सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई, और फिर वो मन ही मन भगवान की शरण में गया। जहां उसके हृदय में भगवान की स्मृति हुई, माने अभी तक उसने भगवान को आत्मरूप से पहचाना नहीं था, याद आई थी, और जब उसने भगवान को याद करके विचारों को प्रारंभ किया तो अपने आप उसका जो विषयलापन है वो कम हो गया। और इसीलिए उसी समय जब कालिया की पत्नियां भगवान के शरण आ गई और आकर के उन्होंने भगवान से अपने पति के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। नागपत्न्यः ऊचुः न्यायो हि दण्डकृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतार खल निग्रहाय
रीपो सुतानामपि तुल्यदृष्टेः दत्सेदमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशोकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः ततः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः अस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्नाः तदेश नाथाप दुरापमन्यैः तमोजनी क्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः समक्षः नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते अप्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रियप्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादनिरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय ग्रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पदये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्षाय गुणद्रष्टे स्वसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिनः परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेस्य च हेतवे। ये जो नागपत्नियों की प्रार्थना है भगवान को अत्यंत सुंदर है। एक एक इसका जो शब्द है वो मानो नागपत्नियों के हृदय से निकला है। जब कोई भी बात प्रेम से प्रारंभ होती है, प्रेम का अर्थ है आत्मीयता की सम्मति, जिसको हमने अपना स्वीकार किया है, उस स्वीकृति के बाद जो हृदय में भाव जागृत होते हैं उन भावों को प्रेम कहते हैं। और वो जो प्रेम के भाव हो गए वो आत्मीयता के क्वालिटी पर अवलंबित होगी। यदि आत्मीयता हमारी देह को लेकर के है तो जो प्रेम के भाव होंगे वो दैहिक होंगे। यदि हमारी आत्मीयता बुद्धि के भाव को लेकर के होगी तो वो जो प्रेम होगा वो लॉजिकल होगा। When I have done this thing for you, honey, can't you do this thing for me? देखो, हनी को वहां आकर के लॉजिक में डाल दिया। और यदि हमारा प्रेम आत्मीयता से माने अपने स्वरूप को पहचानने के बाद होगा तो उसमें आनंद होगा, प्रेम होगा। तो यहाँ
कि जो नाग पत्नियां थी उन्होंने भगवान से अपने पति के बारे में कहा, लेकिन उसके विचार कहाँ से शुरू हुए? उनके विचार शुरू हुए भगवान से। इसीलिए कहते हैं न्यायो ही दंडः कृतकिल्बिषेस्मिन् तवावतारः खल निग्रहाय। हे भगवान, आपने इस अपराधी को जो दंड दिया है, माने हमारे पति की जो पिटाई करी है, वो न्याय ही है, विपरीत नहीं है। क्योंकि आपका जो अवतार है वो खल निग्रहाय, वो दुष्टों का दमन करने के लिए ही है। क्योंकि आपके हृदय में रिपो सुतानाम अपितुल्य दृष्टे है। आपके हृदय में आपके लिए अपना पराया, कोई अपना है कोई हमारा शत्रु है, ऐसा भाव कहीं भी नहीं। क्योंकि आप तुल्य दृष्टि है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ समान है, कोई अपना पराया नहीं। और इसीलिए जिस जिस व्यक्ति को ऐसे ऐसे जीवन में कष्ट मिलते हैं, वह तो उसके किए हुए पापों का प्रायश्चित्त है और अच्छी बात होती है। और आप लोगों ने हम पर तो बड़ा अनुग्रह किया है भगवान, और सब कुछ आपकी ही दया का प्रसाद है। क्योंकि जो दुष्टों को दंड देते हैं, उन दुष्टों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये जो कालिय है, सर्पराज, ये तो अधिक अपराधी होने में कोई संदेह है ही नहीं। यदि अपराधी नहीं होता तो ये इसको सर्प की योनि कैसे होती? अब ध्यान से सुनना, यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट आ रहे हैं लगातार, तो उसका कारण यही है कि हमने ही अपने पिछले जन्म में पाप पुण्य अच्छा बुरा किया था, उसके फलस्वरूप ये सब कुछ आ रहा है। तो जहाँ व्यक्ति ने ये अपने हिंदू धर्म की वैदिक सिद्धांत की बहुत महत्व की बात है कि जहाँ हम अपने वर्तमान जीवन के सुख दुख को लेकर के जब किसी दूसरे को बदनाम करना बंद कर देते हैं, अपने जीवन के सुख दुख को हम स्वयं ही अपने पर जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करते हैं, तब जाकर के हमारा ध्यान अपने तरफ चल रहा है। नहीं तो प्रत्येक अनुभूति के साथ यदि हम बहिर्मुखी होंगे तो वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। और फिर इस जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप हमारा अगला जन्म बन रहा है। इसीलिए अपने आप ये जन्म में हमारा जीवन धर्म के अनुसार चलेगा। ये दोनों का जब बैलेंस हो जाता है, तब जाकर के हमारा मन जगत को लेकर के विक्षेपित होना कम होता है। और जहां हमारा मन जगत को लेकर के विक्षेपित होना कम हो जाएगा, उसी समय हमारा मन प्रभु में निष्ठा प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए इनके इस प्रार्थना में ये बड़ा सुंदर भाव है। उनके मन में इस स्थिति को देख करके कि भगवान ने उनके पति को बहुत पीटा है, मन में विक्षेप नहीं हुए। उनका मन इस अनुभूति को लेकर के अंतर्मुख हुआ है। इसीलिए साधक का, अच्छे साधक का क्या लक्ष्य है, लक्षण है? ये लक्षण है कि जगत के प्रत्येक अनुभूति का प्रभाव जब अंतर्मुखित्व में हो जाता है, तब जाकर के हम साधना कर रहे हैं। यदि हमारे प्रत्येक अनुभव के कारण हम यदि बहिर्मुखी हो जाए तो हम संसारी हैं। अब देखो, गणित बना लो, अनुभव प्लस आवर रिएक्शन इज इक्वल टू एक्सट्रोवर्टेडनेस इज इक्वल टू संसारी। फिर अनुभव आवर रिएक्शन इज इक्वल टू इंट्रोवर्टेडनेस इज इक्वल टू अ सीकर। अब ये गणित को अपने हृदय में बैठा। जिन जिन अनुभूतियों के साथ हम इंटरैक्ट करके बहिर्मुखी होते, वहां हम संसार की नींव पक्की कर रहे हैं। और जिन जिन अनुभूतियों के साथ इंटरैक्शन करके जब हम अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएंगे, तब हमने अपना आध्यात्मिक जीवन वास्तविक प्रारंभ किया। तो कहते भगवान, यदि ये अपराधी नहीं होता तो उसको ये सर्प की योनि कैसी मिलती? और हम तो ये समझते हैं कि यह जो आपने इस पर क्रोध किया है,
ये तो आपका अनुग्रह है। देखो, एक बार एक बच्चे ने मुझे कहा था कि स्वामी जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती, मेरे डैडी मेरे से प्रेम तो करते हैं लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्न में उत्तर है, वो तुमसे प्रेम नहीं करते तो गुस्सा भी नहीं करते। प्रेम करते इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम अमुक अमुक हो। अब उनका अपने अपने चीज में दुराग्रह है, उनके समझ के अनुसार ऐसा ही ठीक है, तो वो उनके प्रेम की कमी नहीं है, उनके समझ की नासमझी है। तो उनके प्रेम को तुम जानो और उनको समझाने का प्रयत्न मत करो। बूढ़े होने के बाद माँ बाप बदलते नहीं, अगले जन्म में बदलते हैं। बदलना वाले जैसे वहां से भिन्न होगा। तो कहा कि देखो, आपका ये क्रोध जो है ये बड़ा अनुग्रह है। और पता नहीं, तपम सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन, इसने पता नहीं पिछले जन्म में कौन सी बड़ी तपस्या करी थी या कौन सा इसने बड़ा धर्म का कार्य किया था कि जिसके कारण आप उस पर संतुष्ट हो गए। क्योंकि जब सभी को प्रसन्न करेंगे और उसके फलस्वरूप ही भगवान का अनुग्रह होता है। अब ध्यान से सुनना, ये एक बहुत महत्व का सिद्धांत है। और सिद्धांत ये है, जो कुछ हमको अपने जीवन में मिल रहा है उसको यदि हम अपने कर्मों के फल के रूप में स्वीकार करना रखेंगे हमेशा के लिए, तो हमने अपने जीव भाव को दृढ़ किया है। पहले जीव भाव को हम वेल डिफाइन करेंगे। वो वेल डिफाइन करने के लिए कर्म और कर्मफल, कारण और कार्य, इसका भाव स्वीकृत है। तो एक बार हमारा व्यक्तित्व वेल डिफाइंड हो गया तो फिर उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, उसी दायरे में रहेंगे। लेकिन हमेशा वहीं थोड़ी रहना है, आगे भी तो बढ़ना है ना। तो फिर अगली स्टेप ये है कि अपने जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है उसको हमेशा प्रारब्ध प्रारब्ध करके रोने धोने के स्थान पर और अपने को कोसने के स्थान पर। अब देखो कैसी बात हो रही थी इसकी कि इसने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसीलिए सर्प योनि मिली, और पिछले जन्म में पता नहीं इसने कौन से पुण्य कर्म किए, इसीलिए आपके पद रज, आपके चरणों की धूलि उसको प्राप्त हो गई। इन दोनों विचारों में इसका यह जो कार्य कारण भाव है, तो मैं जीव, इसको सत्य स्वीकार करके उसी में हम फंसे रहते हैं। तो इससे आगे निकलना है। इससे आगे कैसे निकलना है? अपने व्यक्तित्व का समर्पण हो जाए। व्यक्तित्व का समर्पण उस क्षण होता है जहां हम अपने को कार्य कारण से मुक्त कर देते हैं। कार्य कारण से मुक्ति होती है जब हम जो कार्य कारण के परे है उसको खींच के लाते हैं। देखो, तो जो कुछ हमको प्राप्त है इस जगत में, अच्छा हो या बुरा हो, वो सभी का सभी परमात्मा के अनुग्रह से प्राप्त है, हमारे कर्मों का फल नहीं है। इसीलिए जो भगवान के भक्त है वो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। वो कहते काहे का कर्म, काहे का प्रारब्ध, काहे का पाप, काहे का पुण्य, ये तो भगवान की लीला चल रही है और उनके लीला के अनुसार, उनके अनुग्रह के अनुसार हमको ये योनि मिली है। वो जैसा कहेंगे, जिस योनि में कहेंगे, जिस प्रकार से कहेंगे, उसमें हम रहने को तैयार हैं। देखो ध्यान से सुनना, तो यदि हम जिस योनि में जिस प्रकार से रखा है वहां रहना प्रारंभ करेंगे तो हम क्या है? हम है निरपेक्ष अस्तित्व। कोई अपेक्षा नहीं है, यह निरपेक्ष अस्तित्व ही परमात्मा है। देखो, इसलिए भक्ति शास्त्र को साधारण मत समझ लेना। कई बार लोगों के दिमाग में आता हम तो वेदांती हैं। अभी मुझे 2-4 दिन पहले कोई एक अम्मा ने फोन किया था कि स्वामी जी ऐसा ऐसा हो रहा है,
मैं बहुत भगवान का नाम भी लेती हूँ और वेदांत का श्रवण भी करती हूँ और स्टडी क्लास भी कंडक्ट करती हूँ और सब कुछ करती हूँ, फिर भी मन में शांति नहीं। इसका कारण क्या है? हमने कहा इसका कारण है तुमको स्पिरिचुअल पॉइजनिंग हो गया है। सब करना बंद कर दो। कीप ओनली वन बॉटम लाइन। बॉटम लाइन कौन सी है? हमेशा प्रसन्न रहो। जब हमेशा प्रसन्न रहेंगे, ये हमारा ध्यान होगा, तो बाहर के जगत को हम पर प्रभाव करने की फ्रीडम नहीं होगी। ध्यान हमारा अपनी प्रसन्नता की तरफ है और यही है अंतर्मुखित्व। नहीं तो भगवान का नाम भी लेते रहना, राम 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 राम, पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं उनको भगवान नहीं मिलते। अच्छा महाराज, तो आपने जो हमको जो दिया है वो तो आपका अनुग्रह ही है, और पता नहीं इसने कौन से पुण्य किए थे पिछले जन्म में, तो आपका अनुग्रह प्राप्त हुआ। तो भगवान का अनुग्रह अपने कर्मों का फल नहीं होता। नाग की पत्नियां है ना, तो नाग यदि बेवकूफ, तो कम से कम पत्नी ने तो समझदार होना चाहिए था। वो भी वैसी। भगवान का अनुग्रह कर्मों का फल नहीं है। भगवान की कृपा अहेतु की होती है। यदि भगवान के अनुग्रह में कार्य कारण का भाव होगा तो वो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह तो वो होता है कि हम चाहे लायक हो या नालायक हो, हमको सब कुछ मिलना है। ऐसी बात नहीं होती कि अपने बच्चों को देख करके, अपने बच्चे लायक होते क्या, कैसे होंगे अपने होने के कारण, फिर भी हम उनको देते हैं ना सब कुछ। तो अनुग्रह में कार्य कारण भाव नहीं होता, अनुग्रह में अहेतु की कृपा होती है। तो ये कहती है कि पता नहीं आपने जो अनुग्रह किया किस पुण्य कर्मों का फल है, और इसीलिए ये आपके चरण रेणु का स्पर्श का अधिकारी हुआ है। और आपके इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी को यद वांछया, इसकी इच्छा से, श्री ललना चरत तप अचरत तपहा, लक्ष्मी जी को भी आपकी इस उपलब्धि की होने के लिए कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ी, लेकिन इसने पता नहीं कौन सी तपस्या करी कि इसको ये चरण रज प्राप्त हो गई। तो यहाँ हमको क्या समझना है, अपने दिमाग से ये बात हमेशा के लिए निकाल डालो कि भगवान का अनुग्रह कर्मों का फल होता है। लक्ष्मी जी को जो भगवान की प्राप्ति हुई वो तपस्या के कारण नहीं हुई। जो गौरी जी को भगवान शिव की प्राप्ति हुई वो तपस्या के कारण नहीं हुई। यदि तपस्या का फल भगवान के अनुग्रह को करेंगे तो वो कार्य कारण में फंसेंगे। कार्य कारण मिथ्या, कार्य कारण में कोई दम नहीं होता। इसलिए यह अपना यही विचार बनाए जा रही है कि व्यक्ति जब अच्छे कर्म करता है तब भगवान का अनुग्रह होता है। नहीं, भगवान का अनुग्रह केवल अच्छे कर्मों का फल होता तो पूतना का उद्धार नहीं होता, तब जाकर के अघासुर का उद्धार नहीं होता। इन सब का उद्धार हुआ है अहेतु की कृपा के कारण। ये कार्य कारण का भाव नहीं है। और कहते हैं न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पार्यमेष्टम न रसाधिपत्यम। जो यत्पाद रज प्रपन्नाः, जिनको आपके चरण धूलि की अपेक्षा है, इच्छा है, वो तो हे भगवान केवल स्वर्ग पृथ्वी का राज्य, रसातल का राज्य, ब्रह्मा का पद कुछ भी नहीं लेना चाहते। किसी भी प्रकार की न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, न किसी प्रकार की योग सिद्धि इत्यादियों के वो पीछे पड़ते हैं। केवल वो आपके दास बनकर ही रहना चाहते हैं। और तदेश नाथाप दुरापमन्यैहि तपोजनि तमोजनि क्रोधवशोप्य ही शाह। और यह जो नागराज है तमोगुणी उत्पन्न योनि में उत्पन्न हुए हैं, अत्यंत क्रोधी है। इसीलिए आपके ये जो चरण रज पवित्र प्राप्त हो गई वो तो सबके लिए दुर्लभ है, और इसकी इच्छा मात्र से ही
संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणः, जो संसार चक्र में भटक रहे हैं वो इसी चरण रज से अपने आप को मोक्ष कर लेते हैं। इसलिए नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, हे भगवान हम आपको नमस्ते करते हैं और आप ही सभी कारणों में विराजमान है, अनंत है, आप ही सभी प्राणियों पदार्थों के आश्रय है, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, और सभी के रूप में विद्यमान होते हुए भी आप प्रकृति और उसकी जो विकार है उसके परे है। हे भगवान ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्ते, आप ज्ञान विज्ञान की निधि है, खजाने हैं, समुंदर है, आपकी शक्ति और आपकी महिमा अनंत है। आपका जो स्वरूप है वह दिव्य चिन्मय है और यह प्रकृति के जो गुण है और गुण के जो प्रभाव है वो आपको स्पर्श नहीं करते। अगुणाय अविकाराय, तो जो गुण और उसके विकार है उसके द्वारा जो प्रभावित नहीं होते, ऐसे भगवान आपको हम नमस्कार करते हैं। ये जब हम पढ़ रहे हैं तो मालूम है कई कई मनों में कैसे विचार आ रहे हैं। हमको यहाँ ईमेल मिल जाती, ऐसे विचार आ रहे, ये नाग की पत्नियां होने से इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रही है, हम तो मनुष्य की पत्नियां हैं लेकिन हमारी बात सुनकर के किसी को प्रसन्नता नहीं होती। तो ये कैसे? देखो, भगवान के साथ बात करने के लिए पढ़ाई लिखाई ज्ञान भाषा इत्यादि का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं तो हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और दूसरा व्यक्ति है उसको ये नहीं आता संस्कृत में बोलना, तो वो कहेगा अरे भगवान कुछ कर दे यार, बड़े तंग आ गए। तो ये दोनों भी प्रार्थनाएं भगवान को मिल जाती है। ये नहीं कि भगवान को केवल संस्कृत ही आता है, दूसरी भाषा बेचारे को आतीच नहीं। तो जो सभी भाषा का प्रवर्तक है उसको इन नाग पत्नियों की भाषा समझ में आती है। हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारी परेशानी तो प्रेम के कारण है ना, कि ये नाग पत्नियों ने कहा, पता नहीं भगवान को समझ में आया कि नहीं। तो यह जो भाव है नाग के पत्नियों के इसलिए है कि भगवान के दर्शन से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, भगवान की जब कृपा हो जाती है तो जब यदि गूंगा बोलने लग जाए तो जो प्रेम से समर्पित हो गए उनकी वाणी क्यों ना उभर आए। आगे कहते हैं कि भगवान आपकी शक्ति अनंत है और कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्व हेतवे। हे भगवान आप ही प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल है। यहाँ देखो काल की जो परिभाषा दी है ना वो आपको कहीं साइंस में मिलेगी नहीं। साइंस में काल की परिभाषा केवल एक ही दी हुई है और वो ये है कि घटनाओं के क्रम को जिसके द्वारा नापा जाता है उसको काल कहते हैं। That which establishes the sequence based on the events is called as time. लेकिन यहाँ काल की परिभाषा क्या दी है? जिसके द्वारा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है उसको काल कहते हैं। ध्यान से सुनना। जैसे समझो ये तुलसी पत्र है। अब ये तुलसी पत्र, इसमें काल का प्रभाव चल रहा है और इसी काल के प्रभाव के कारण इसमें क्षण क्षण में परिवर्तन आ रहा है। यदि इसमें परिवर्तन नहीं आता तो कुछ समय के बाद ये मुरझा गया, कि पानी में पड़ा तो सड़ गया, गर्मी में पड़ा तो सूखा हो गया। ये जो परिवर्तन प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु में जो आते हैं, ये परिवर्तन आने की जो शक्ति है उस शक्ति को काल कहते हैं। अब देखो, हम लोगों को
बड़ा होने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है? अपने आप हो रहे हैं। पहले 1 दिन के थे, फिर 2 दिन के हो गए, फिर 1 महीने के थे, फिर 2 महीने के हो गए, फिर 2 साल के हो गए। तो ये जो हमें परिवर्तन बिना किसी के किए स्वयं प्रेरित होकर के हो रहा है, यह जो शक्ति है ये परमात्मा की काल शक्ति है। और इसीलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मैं काल हूं, जो इस लोक को नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब देखो, प्रत्येक देह के, प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु के नाश का कारण उसमें निहित जो शक्ति है, जिसके कारण नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है। और उसी शक्ति के कारण, जैसे उदाहरण ले लो, किसी को बीमारी होती है, कैंसर होता है, तो कैंसर माने क्या है कि बाहर से किसी ने इंजेक्शन थोड़ी ठोका है। तो वही जो शक्ति है किसी किसी सेल में, वहां बचपना आ जाता है। देखो, जिनको ये ऑन्कोलॉजी का ज्ञान है उनको पता है, ये जो कैंसर की पेशियां बढ़ती है ना, उसका कारण ये है, कोई तो भी एक पेशी, एक सेल, उसमें बचपना आ जाता है। दे रिवर्स बैक टू द इन्फेंटाइल स्टेज। और जब वो बचपना आ जाता है तो बचपन छोटी वस्तु जैसी बढ़ती है ना, उसी प्रकार से वो एक सेल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और इतनी बढ़ती है कि जिसका बाकी देह के जो सेल्स है उसके साथ कोई संबंध, ताल्लुकात या मेलजोल नहीं होता। ऐसे ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। तो ये जिसके कारण हो रहा है, यह परमात्मा स्वरूप है। इसी को लेकर के हमारे निसर्गदत्त महाराज ने एक अपने भक्त से कहा था, जब वो जाकर के उनके सामने बड़ा तरस के कह रहा था कि महाराज, पता नहीं आपको भी कैंसर आके परेशान करता है। तो उस स्थिति में उन्होंने कहा, देखो चुप रहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं कैंसर हूँ, मेरे सिवा कैंसर का अस्तित्व नहीं है। मुर्दे को कैंसर नहीं होता। ये तो बड़ी मजा आएगी, जलाने का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, वहां रख दो, धड़ कैंसर हो गया, खत्म हो गया, नहीं। तो यह जो काल है, आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल और काल शक्ति के भी आश्रय है। माने दोनों हो गया, शक्ति और शक्तिमान दोनों ही आपकी अभिव्यक्ति है। और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के आप साक्षी भी है। तो 3 बातें हो गई, पुरुष प्रकृति और पुरुष प्रकृति का आधार। द्वौविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। भगवान कहते 15वें अध्याय में, जो क्षर पुरुष है प्रकृति, और इस क्षर पुरुष के साथ खेलने वाला जो पुरुष है, और ये पुरुष और प्रकृति इन दोनों के द्वारा जो अपरिच्छिन्न है, जो परिपूर्ण है, जो स्वतंत्र है, वो पुरुषोत्तम, ये सभी के सभी भगवान आप ही है। इस प्रकार से आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रह करके विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्तृ विश्व हेतवे, तो आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रह करके उसके दृष्टा है, आप उसको बनाने वाले निमित्त उपादान कारण भी है। यहाँ जो परमात्मा का वर्णन दिया है, इस वर्णन पर चिंतन करो तो संपूर्ण ध्यान की प्रक्रिया इसमें आ गई। जितने परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन जिस शक्ति के कारण हो रहे हैं, वह शक्ति परमात्मा। ये शक्ति को धारण करने के बाद जिस परब्रह्म परमात्मा ने पुरुष संज्ञा प्राप्त कर ली है, वह पुरुष भी आप ही है। और ये पुरुष प्रकृति, ये दोनों को आधार देने वाले जो निरपेक्ष तत्व है, हे भगवान, वो भी आप है। इस प्रकार से आप इस संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत होते हुए भी इस विश्व से परे है।
जब हम परमात्मा को विश्व में ओतप्रोत होते हुए भी विश्व से परे है इस प्रकार से समझ लेते हैं, तब जाकर के हमने उस परमात्मा को आत्म भाव से स्वीकृति दी है। तो हम भी इस संपूर्ण जगत के ओतप्रोत है। इस जागृत अवस्था की जो भी कुछ चीजें चल रही है वो सब मैं के कारण है। और जहां हमने इस मैं ने इस जगत का त्याग कर दिया, अपने आप में आगे आंखें बंद कर ले, तो ये जागृत अवस्था का कहां अस्तित्व है। इसी प्रकार से ये तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और उनके सभी भेद जिसके द्वारा प्रभावित और प्रकाशित होते हैं, वह साक्षी चैतन्य भगवान आप है। उसके बाद आगे कहते हैं, भूत मात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने, जितने भी पंचभूत है उनकी तन्मात्राएं, इंद्रिया, प्राण, मनोबुद्धि, इन सब का खजाना जो चित्त है, हे भगवान, वे भी आप ही हैं। इस जो चित्त जो है हमारा, ये अनात्म भाव का मूल है। ध्यान से सुनना। चित्त की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने अपना एक ग्रंथ है सदाचार, उसमें दी है। उसमें भगवान कहते हैं, चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा। चित्त को चित्त ही समझो। कब? जब उसमें तकार का अभाव होगा। तो चित्त में से तकार निकाल दो तो चित्त बनेगा। तो ये त क्या है? तो कहते हैं तकारो विषयाध्यास। विषयाध्यास माने अनात्म भाव का प्रभाव। तो जो चित्त है वो शुद्ध चैतन्य है। इसी शुद्ध चैतन्य में जब अनात्म भाव जागृत हो जाता है तो उसी से यह संपूर्ण द्वैत जगत की निर्मिति होती है। इसीलिए भगवान सबके चित्त के रूप में आप ही है। और तीन गुण और उनके द्वारा जितने होने वाले अभिमान है, उनका साक्षात्कार जिन्होंने नहीं किया है वह आपको नहीं पहचान सकते। वो इन तीन गुणों के पीछे आपको छिपा रखे हैं। वैसे देखा जाए तो आपने ही अपने आप को तीन गुणों के पीछे छिपा के रखा है। कैसे छिपा के रखा है? इसकी परिभाषा, परमात्मा की जगत में छिपने की परिभाषा जो संत ज्ञानेश्वर ने दी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो कहते हैं, जिस प्रकार से ज्योत्सना चंद्रमा को छिपा के रखती है। ज्योत्सना माने चंद्रमा के प्रकाश को ज्योत्सना कहते। जिस प्रकार से ज्योत्सना चंद्रमा को छिपा के रखती है, जिस प्रकार से सुवर्ण का जो तेज है सुवर्ण को छिपा के रखता है। और आगे उदाहरण ले लो, जिस प्रकार से लहरें समुद्र को छिपा के रखती है, जिस प्रकार से समुद्र पानी को छिपा के रखता है, देखो उसी प्रकार से यह जो तीन गुण है, इन तीन गुणों ने मानो भगवान को छुपा के रखा है। तो तात्पर्य क्या हुआ? तमोगुण के पीछे भगवान है, रजोगुण के पीछे भगवान है और सत्वगुण के पीछे भगवान है। तो जब हमारे जीवन में तमोगुण का महात्म्य होगा तो भगवान छिप जाएंगे। तमोगुण का महात्म्य क्या है? जगत के जड़ वस्तु का महात्म्य। यदि उसके पीछे की भगवान को देखना है तो प्रत्येक जड़ वस्तु की उपलब्धि हमेशा अस्तित्व भाव से होती है। तो ये जो अस्तित्व है प्रत्येक वस्तु का, उस अस्तित्व के रूप में जब हम ग्रहण करना शुरू करेंगे तो नाम रूप की अनेकता उस अस्तित्व में भेद निर्माण नहीं करेगी। जैसे फूल का अस्तित्व, पत्ते का अस्तित्व, इस माइक का अस्तित्व, इस पुस्तक का अस्तित्व, अस्तित्व में कोई भेद नहीं है। जो भेद है वो औपाधिक है और ये उपाधि है तमोगुण की। इसलिए भगवान आपने अपने आप को इन तीन गुणों के पीछे छुपा के रखा है। तो यदि हम नाम रूप के तिरस्कार करके इस नाम रूप का जो आधार है वहां ध्यान दे तो परमात्मा का निश्चित दर्शन होगा।
दूसरे परमात्मा छिप जाते हैं रजोगुण के पीछे। रजोगुण होता है क्रियात्मक। तो जितनी क्रियाएं इस विश्व में चल रही है, सभी क्रिया के पीछे जो अविकारी तत्व है, जिसके कारण सब क्रियाएं संभव है, हे परमात्मा, उन सभी क्रियाओं के पीछे आप छिपे हो। उसी प्रकार से सत्व गुण का तात्पर्य है ज्ञान प्रधानता। जहां जहां ज्ञान है, चाहे वो साधु संतों के द्वारा तत्व का चिंतन हो या बेवकूफ के द्वारा सिनेमा के एक्टरों की चर्चा हो, वे सभी के सभी ज्ञान के पीछे एक ही परमात्मा है, अलग नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का चिंतन करने वाला तो परमात्मा है और दुनिया का चिंतन करने वाला पापात्मा है, नहीं, एक ही परमात्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। इस प्रकार से तीन गुणों के पीछे हे भगवान आपने अपने आप को छुपा के रखा है। आप ही देश काल वस्तु के सीमा के परे है और सूक्ष्म रूप से कार्य कारण के सभी विकारों के एक रस है और फिर भी विकार रहित सर्वज्ञ है। इसलिए त्रिगुण अभिमानेन गूढ़ स्वात्म अनुभूते नमः अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते और नानावाद अनुरोधाय वाच्यवाचक शक्ते। अनेक प्रकार के जो मतभेद है भगवान को लेकर के, कोई कहता है अद्वैत है, कोई कहता है विशिष्ट अद्वैत है, कोई कहता है द्वैताद्वैत है, कोई कहता है केवल द्वैत है, कोई कहता है मधुर अद्वैत है। ये तो केवल शब्द है, भेद है, इससे परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे जो अनेक मतभेदों के अनुसार होते हुए भी आप एक ही है, जो सभी शब्दों के अर्थ के रूप में ग्रहण होते हैं। ऐसे जो वाच्य वाचक शक्ति, फूल, ये हो गया शब्द वाचक, और ये जो मेरे हाथ में है ये हो गया वाच्य। तो किसी भी वस्तु को संबोधित करने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए जिनका प्रयोग हो जाता है उसको कहते हैं वाचक, और जिसको बताया जाता है, लक्षित किया जाता है, उसको कहते हैं वाच्य। तो यह जो वाच्य वाचक संबंध प्रस्थापित करने वाले तत्व है, हे भगवान, वो भी आप ही है। क्योंकि जो यहाँ वाच्य माने बोला गया और वाचक माने बोलने वाला या वो जो शक्ति है, इन दोनों का संबंध जब तक एक नहीं होता तब तक के ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से वाच्य वाचक शक्ति। आगे कहते हैं नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये। हे भगवान, आप सभी प्रमाणों के मूल है। शास्त्रों में प्रमाण चर्चा विस्तार से आती है। प्रमाण का तात्पर्य है ज्ञान के उपलब्धि के साधन को प्रमाण कहते हैं। जैसे रूप रंग की उपलब्धि आंखों के द्वारा होती है, तो रूप रंग के लिए आंख प्रमाण हो गए। आंख रूप रंग का निर्माण नहीं करते, जो ऑलरेडी रूप रंग है उसको केवल लखाते हैं। इसी प्रकार से जो कान है वो शब्द का निर्माण नहीं करते, जो ऑलरेडी उपलब्ध शब्द है उनको ग्रहण करते। इसीलिए प्रमाण के बारे में कहते हैं यह ज्ञापकम होता है, केवल बताता है, न तो कारकम। प्रमाण के द्वारा किसी का निर्माण नहीं होता। तो ये जो प्रमाण मूल है, माने इस संपूर्ण जगत का जो अस्तित्व है, सभी प्रमाण, कितने प्रमाण है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि और शास्त्र प्रमाण, अनेक प्रकार के जो प्रमाण हैं उसके मूल आप ही है। क्योंकि शास्त्र योनये, क्योंकि सभी के सभी शास्त्र आपसे ही प्रारंभ होते हैं। इसलिए प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। आप ही सभी प्रकार के वेद है, सबको बताने वाले कि ये करो, सबको बताने वाले कि ये मत करो, माने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इन दोनों के प्रणेता आप ही है। ऐसे हे भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, आप ही सब कुछ है। भगवान वसुदेव के पुत्र है, इसलिए आप ही वासुदेव है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है।
ये जो अपने अंतःकरण के 4 भाव है ना, अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके अधिष्ठातृ देवता के रूप में इन चारों का वर्णन वेदांत शास्त्र में आता है। प्रत्येक वस्तु की एक अधिष्ठातृ देवता होती है। जैसे जिस वाणी से हम आपके साथ बात कर रहे हैं, उस वाणी की अधिष्ठातृ देवता है अग्नि, और जिस रसना के साथ हम स्वाद ग्रहण करते हैं, तो वो रसना की जो अधिष्ठातृ देवता है वो है वरुण देवता, जिसके कारण हम आपको देख सकते हैं। उस आंखों में रह करके जो रूप रंग को प्रकाशित कर रही है, वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि की जो अधिष्ठातृ देवता है वो है सूर्य देवता। इसी प्रकार से जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके 4 अधिष्ठातृ देवता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इस प्रकार से चतुर्व्यूह के रूप में आप ही यह यादवों के स्वामी हैं। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। तो नमः गुण प्रदीप्ताय, जितने भी अंतःकरण में अच्छे बुरे विचार आते हैं, गुणों के प्रभाव से वे सभी के सभी वृत्तियों के आप प्रकाशक हैं, और इसी अंतःकरण के वृत्ति के द्वारा आप ढके जाते हैं। अब देखो और नजदीक हम आ गए। पहले तो गुणों का जो कार्य था उस पे देखा। अब ये जो गुणों का कार्य हमारे ही अंतःकरण के वृत्ति में 4 प्रकार से आता है। इसी अंतःकरण के वृत्ति के पीछे हे भगवान आप छिपे हो। इसीलिए एक जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें बताते हैं कि एक वृत्ति का उदय हुआ, हरि ओम, फिर वो वृत्ति शांत हो गई, और दूसरे वृत्ति का उदय नहीं हुआ। तो एक वृत्ति का उदय होने के बाद और दूसरी वृत्ति प्रारंभ जब नहीं हुई, उस समय जो हमारी स्थिति है वो परमात्मा के साथ एक स्थिति है। हमारे स्वामी जी के शब्दों में कहे तो वो कहते थे, द लास्ट थॉट इज थॉटेड एंड देयर इज नो मोर थॉटिंग। दिस इज हाउ इज टू से। एक वृत्ति होने के बाद वो शांत हो गई और दूसरा वृत्ति का प्रारंभ नहीं हुआ। तो जहां प्रत्येक वृत्ति का प्रारंभ, अस्तित्व और लय होता है, हे भगवान वही आपका स्थान है। अब परमात्मा को कहां ढूंढे? यहां ढूंढे। ये वृत्ति कहां उड़ती है? अब आप ही तो वृत्ति को देख रहे हैं, क्यों प्रश्न पूछ रहे हो? यदि खाना खाने के लिए बैठे और पूछे कि जब हम खाना खाते हैं तो ये कहाँ जाता है? अब तुम खा रहे हो ना, देखो ना कहाँ जाता है। पेट के बाहर आ रहा है क्या? मैं बाहर तो नहीं आ रहा। तो खाने के बाद अंदर जाता है। तो अपने अनुभव की बात है। प्रत्येक वृत्ति कहाँ से निकलती है आप जानो। हरि ओम। और जब वो समाप्त हो जाती तो कहां चली जाती है आप जानो। ऐसे मत करो, ऐसे ही करना पड़ेगा। देयर इज नो प्रॉक्सी। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए वृत्तियों को मैं देख लूंगा। वो कोई गुंडे हैं क्या? उनको मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तो सभी वृत्तियों के जो प्रकाशक है और उसी वृत्तियों के पीछे आप छिपे हैं, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। गुणवृत्ति उपलक्षाय गुण दृष्टे स्वसंविदे। तो जिसने इस वृत्तियों के पीछे अपने स्वरूप को पहचाना है, इसी वृत्तियों के माध्यम से भगवान का हमको संकेत मिलता है। संकेत किसको कहते हैं? जैसे समझो ये तौलिया है, अब इस तौलिया को ऐसा रख दिया प्लेन, तो उसके नीचे कुछ नहीं है मालूम है। और यदि इसके नीचे समझो कोई वस्तु है, वस्तु दिख तो नहीं रही हमको, लेकिन जब ऐसा हाथ करेंगे तो लगेगा अरे इसके नीचे कुछ तो भी है शायद। तो ये तौलिया की जो ऊपर आना है, इसने उसके पीछे रही वस्तु का संकेत दिया है। इसी प्रकार से
सभी वृत्तियों के पीछे जो है, यह वृत्तियों के द्वारा संकेत मिलता है। तो जहां हमने अपने वृत्तियों के पीछे झांकने का प्रयत्न किया, माने क्या किया, किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होना। वृत्ति का निर्माण हुआ, शांत हुआ। ये कैसा है किसी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होना? माने जिस प्रकार से समुद्र लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, जिस प्रकार से पानी, लहर और समुद्र इनके द्वारा प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार से जब जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, यह जब इन मन की वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तो धीरे धीरे हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं और वही कन्हैया लाल है। उसको बाहर नहीं कहीं ढूंढना है। इसीलिए अपने शास्त्रों में बताते हैं, मन को शांत रखो, मन को शांत रखो। जितने हम शांत रहेंगे उतने उन गुणों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और पहली जो शांति है वो केवल रज और तम, इन दो गुणों के विरोध में खड़ी है। जो रजोगुण तमोगुण के अशांति के विरोध में खड़ी है, वह सत्वगुण की शांति है, वह परमात्मा की शांति नहीं है। परमात्मा की जो प्रशांति है वो है कि जो सत्व रजस अशांति और जो सत्व रजस ने जो रजस तमस की अशांति और सत्व की जो शांति है, इनके जो परे है वही प्रशांति है। इसीलिए पहले अपने आप को शांत पहचानो, और जब हम जगत के किसी भी के द्वारा शांत डिस्टर्ब नहीं होते, तब देख लेना कि यदि हम किसी के भी अशांति के कारण विक्षेप को प्राप्त होते हैं, देखो मुझे एकदम शांति चाहिए, मेडिटेशन चल रहा है, सब लाइट बंद कर दो, कोई आए जाए नहीं, एकदम शांत हो जाओ, खांसो मत, सांस मत लेना 1 घंटे तक, क्योंकि मेडिटेशन चल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत खटखुट हो गया, ये लाइट चल रहा है, इसके कारण यदि मेडिटेशन डिस्टर्ब होता है, तो ये अंधेरे का मेडिटेशन अंधकार में ले जाने वाला है। देखो महाराज, परमात्मा की प्राप्ति का तात्पर्य है निर्विरोध अस्तित्व की पहचान। जहां हमने अपने इस निर्विरोध अस्तित्व को पहचाना है, उसी को कहेंगे परमात्मा की प्राप्ति। और ये हमको करना नहीं पड़ता भैया, ये ऐसा है। तो नागपत्नियों ने देखो कितनी बातें सिखाई, और हम सोच रहे थे ये नागपत्नियां, इनको क्या आएगा, हम तो मिनिस्टर की पत्नियां हैं, तो इसीलिए कुछ नहीं आता। नारायण। अच्छा महाराज, तो मूल प्रकृति में आप अव्याकृत विहाराय, ये जो मूला प्रकृति है जिसमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं है, किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं, क्षोभ नहीं है, ऐसे मूला प्रकृति में आप नित्य विहार करते हैं और सर्व व्याकृत सिद्ध है। और आप ही के कारण इस मूला अव्याकृत प्रकृति की अभिव्यक्ति संभव है। आप ही के कारण ये संपूर्ण जगत का निर्माण हो रहा है, और इस प्रकार से समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि केवल आप से ही हो रही है। अभाव में जो है वही भाव में है, जो भावा भाव के परे है वह तत्व है। इसीलिए जब तक हमारा ध्यान भावात्मक होता है तो उसमें द्वैत की अनुभूति प्राधान्य होती है। फिर जब हमारा ध्यान अभाव में होता है, तब भी हमारे मन में द्वैत के अभाव की भावना है। लेकिन जहां हमने भाव अभाव इन दोनों के परे अपने को समझ लिया, वही जाकर के परमात्मा की मूल स्थिति है। जैसे उदाहरण के लिए आपने हमारे हाथ पर ये जो पुष्प रखा है, इसको कैसे देखा? पुष्प है, भावात्मक देखा, अस्तित्व के रूप में पुष्प है पना के रूप में देखा। जब हम इसको निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे? अब पुष्प नहीं है,
तो आपका ध्यान अभी भी पुष्प के तरफ ही है। तो हम जब कहेंगे क्या है, पुष्प है, अब कहेंगे क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और एक लगा दे तो अरे कुछ तो था नहीं, तो किसी ने लगाया, फिर वहां उसका आधार हाथ है। इसी प्रकार से जो भाव को प्रकाशित कर रहा है वही अभाव को प्रकाशित कर रहा है, इसीलिए जो भाव अभाव के परे है वही तत्व है। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे ही कारण यह जागृत अवस्था ज्ञानम, मेरे ही कारण यह स्वप्नावस्था स्मृति, और मेरे ही कारण अपोहनम च सुषुप्ति अवस्था, जो जागृत स्वप्न भावात्मक और सुषुप्ति अभावात्मक इन दोनों का प्रकाशक है, वो इन दोनों के परे है। इसीलिए आप अव्याकृत और व्याकृत इन दोनों के परे है और दोनों को आधार देने वाले हैं। समस्त स्थूल सूक्ष्म सृष्टि आप ही से सिद्ध होती है। और इसीलिए हे ऋषिकेश, आप ही हे ऋषिकेश मुनये मौनशीली ने, आप ही मननशील है, आत्माराम है, मौन आपका स्वभाव है। देखो भगवान का स्वभाव मौन कैसा है, जब हम बोलने लगते हैं तो भगवान चुप हो जाते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन बोले जा रहा, एक के बाद ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, भगवान चुप है, बोलो। जैसे कई बार लोग हमको मिलने को आते हैं, या पत्र में भी ऐसा होता है। एक हमको एक बंगाली सज्जन का पत्र आया, बहुत मस्त पत्र है आपका। हमने प्रवचन सुना संस्कार चैनल पर, बड़ी प्रसन्नता हुई, और अब दुनिया ने क्या करना चाहिए इसका प्लानिंग उन्होंने किया। अपने देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता यदि किसी की है तो योग्य प्रकार के एजुकेशन, और ये एजुकेशन के बारे में दुनिया में किसी को मालूम नहीं, केवल आपको मालूम है। तो आपकी नियुक्ति एजुकेशन पैनल के हेड के रूप में होनी चाहिए, और आपने बताना चाहिए कि इंडिया का एजुकेशन कैसा हो। वो वहां का जो मिनिस्टर बैठा है ना, डॉक्टर जोशी, उसको कुछ नहीं आता, और इतना लंबा चौड़ा। अब देखो, तो व्यक्ति अपनी लिखने की बोलने की गर्मी उतारने के लिए बाबाजियों के पास जाते हैं, ये सत्य है। तो जब अगला बोलता रहेगा तो सुनने वाला क्या कहेगा, अब जब तक गर्मी है निकाल डालो, बैठे हैं, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, योग चल रहा है। और जब हम बोलना बंद करेंगे तभी परमात्मा बोलना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए कई लोगों के मन में ये समस्या होती है कि कई बार किसी प्रकार के समस्या का योग्य निर्णय हम नहीं ले सकते, और हमेशा तो स्वामी जी आप मिलते नहीं, तो क्या करें। तो उसका हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, और ये भी बता देते हैं, हमने टेक्निक बताने के बाद आप उसका प्रयोग नहीं करो, हमको इसमें कोई संदेह नहीं, फिर भी हम अपना टाइम पास कर रहे बता दें। आपके पास की जो समस्या है ना, उस समस्या को मन में रख करके भगवान के सामने बैठो, और भगवान के सामने बैठने के बाद भगवान को वो समस्या समर्पित करो। समर्पित करने के बाद भगवान, अब आपका निर्णय अंतिम निर्णय है, और शांत हो जाओ। जहां आपने परमात्मा को अपने जीवन में आवाहन किया, अपनी समस्या उनके सामने रखी, उसके बाद जो प्रथम संकल्प आएगा वो भगवान का निर्देश होता है। हम क्या करते, ऐसा करो, तुम चुप हो जाओ ना, भगवान का संकल्प आ गया, उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे। लेकिन भगवान, जहां लेकिन आ गया वहां हमने भगवान का तिरस्कार किया। सच क्या है, ठीक क्या है, ये हरेक को अपने अंदर से मालूम होता है, लेकिन हम उसकी आवाज सुनते कहां है। अब मुझे ये बताओ, किस व्यक्ति को मालूम नहीं है क्रोध सब दुख की जड़ है? किसको नहीं मालूम? हरेक को मालूम है।
लेकिन फिर भी हम क्रोध के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमने अपने क्रोध का जस्टिफिकेशन किया है, उसका समर्थन किया है। तो हमें जब तो क्रोध नहीं करो ना, कुछ नहीं होता, तो करते रहो जिंदगी भर। आज तक जो क्रोध करके मिला, क्या मिला? वो तो ठीक कहते आप, लेकिन देखो तो लेकिन करते रहो। इसलिए हे भगवान, आप मौनशीले, आप मौनशील है। आपको आदर्श हम बताएंगे आज। अपने जीवन का आदर्श किसको रखो? हमारे भगवान रमण महर्षि को, एकदम शांत। लेकिन फिर आगे स्वामी जी, रमण महर्षि भगवान को शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनकम टैक्स नहीं भरना था, कोई कस्टमर नहीं थे, नौकरी नहीं थी, और आप हमको उनके जैसा, क्या हम बेवकूफ बन जाए? बनने की कोई जरूरत नहीं, बेवकूफ बन जाए। भैया, बहुत बड़ी साधना यही है। दुनिया भर के माला लेकर के राम 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 राम। आजकल के नए टेक्निक निकले, मालूम है, भगवान का नाम लेने के। वो तुलसी माला, उसके साथ जुड़ा हुआ पावित्र्य वो खत्म हो गया, और रुद्राक्ष माला, उसके साथ जुड़ा हुआ जो पावित्र्य है, परंपरा है, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी संस्कृति है, वो खत्म हो गई। और जो स्फटिक माला है वो खत्म हो गई। अब क्या है? हाथ में स्टेनलेस स्टील का जापान में टेली काउंटर, ठक 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 ठक। क्या हो रहा? राम 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 हो गया। एक बार मुझे कोई ऐसा टिकटिकिया मिला, उसको जब करने वाले सुनिए, टिकटिकिया ही कहेंगे, टिकटिकिया मिला, और ऐसा रख करके मैं, स्वामी जी कट, स्वामी जी कट, स्वामी जी। हमने कहा कि तुम ये कट क्यों कर रहे हो? हाँ साजी, नहीं, मेरा जब कर रहे हैं, वहां उसको रख दो, कोई जरूरत नहीं जब करने। लेकिन हमको तो अखंड जब करना है, फिर बोल क्यों रहे हो? नहीं, ऐसा है, हम बोल रहे हैं वाणी से और हाथ से कर रहे हैं जब, टक टक टक। ऐसे देखो, 2 in 1 नहीं होता आध्यात्मिक जीवन में, एकमेवाद्वितीय। और फिर समस्या ये है, हमें जी, हम इतना भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी मन में बड़े निगेटिव विचार आते हैं। क्यों? हमने कहा इसलिए कि तुम्हारे मन को डायरिया हो गया है। अपनी औकात देखो, कितनी अपनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार चलो। दूसरे की देख देख करके जब आध्यात्मिक साधना होती है ना, तो वो नाटक होता है। जैसे दूसरे की देख करके हम फैशन करते हैं, स्वामी जी लुंगी शर्ट पहनते तो हम भी लुंगी शर्ट पहनेंगे, पहन के देखो, जाओगे बस में, आप अंदर लुंगी बाहर। तो वैसी साधना मत करना, अपनी पैंट पहन के नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं लुंगी पहनने की। तो यह जो अपना मन है, उसको देखे कि इसको हमको ठिकाने पर लाना है, तो शांत रहो, वही साधना है। शांत रहो, प्रसन्न रहो, गुनगुनाते रहो, सबके साथ प्यार से रहो। ये करने में जितनी आपकी आध्यात्मिक तरक्की होगी, उतनी बाकी किसी में नहीं होगी। ध्यान रखना है अंतःकरण की निर्मिति पर, बाहर के बदल पर नहीं। जिसका ध्यान अपने अंतःकरण के निर्मित पर है, वही आध्यात्मिक साधक है। और जो दुनिया के उद्धार के लिए लगा हुआ है, वो भयानक अपना विरोधी है, अपना वैरी है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम अपने दुश्मन तब बनते हैं जब दूसरों को सुधारने को निकलते हैं। दूसरे की सेवा करें, सुधारना किसी को नहीं है। एक बात समझ लो हृदय में अपने, जब हमको अगला आदमी हम जैसे हैं वैसे जब स्वीकार करता है, तब अच्छा लगता है ना। यदि कोई मुझे कहे स्वामी जी हमको आपकी अच्छी बात लगती है, हर बात, सिर्फ एक बात खटकती है, आप ये दाढ़ी निकाल डालो, तो हम उसकी पिटाई करें।
हम जैसे हैं वैसे यदि आपको स्वीकार है, तब तो हम कहेंगे कि हाँ, आपका हमारे प्रति असली प्यार है। देखो, यदि अगला व्यक्ति बदल करके हमारे अनुसार फिर हम उससे प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो एक नाटक है प्रेम का। इसीलिए भगवान का हमारे सबके प्रति जो प्रेम है और हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, इसमें यही मूलभूत फर्क है। भगवान ने हम सबको हम जैसे हैं वैसा स्वीकार किया है। जब भगवान कहते हैं चतुर्थ अध्याय में, अपि चेदसि पापेभ्यः पापकृत्त महा सर्वेभ्यः, यदि तुमने दुनिया के सबसे बड़े पाप करके पाप करने में डॉक्टरेट हासिल कर रही हो, तो भी मेरे पास आओ, कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि ना धो करके आना, बिल्कुल नहीं, जैसे हो वैसे मुझे स्वीकार है। तो भगवान का जो हम लोगों के प्रति प्रेम है, उस प्रेम में किसी प्रकार के हमारे सुधारने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जो मेरे पास आएगा वो अपने आप सुधर जाएगा। देखो कितना आत्मविश्वास है। और यदि हम ऐसी कल्पना करें कि देखो जो लोग हैं ना, बुरे लोगों को दूर रखे, अच्छों को अच्छा रखे, डिस्टर्बेंस ना हो तो मेडिटेशन होवे, तो वो क्या है, काहे की साधना है। इसीलिए हमारा प्रेम जब भगवान के प्रेम के जैसा होता है, माने हम जब जगत को जैसा है वैसा स्वीकार करना है, हमको किसी को सुधारना नहीं है, उद्धार करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, अपने आप का उद्धार करना है। और अपने आप का उद्धार होता है अंतःकरण के शुद्धि से। अंतःकरण में प्रेम जागृत करें, जो जैसा है वैसा रहने दो। एक हम आपको हमारे शिरडी साईं बाबा की कथा सुना। एक रामदासी था और वो हमेशा बाबा के सामने बैठ करके पोथी पढ़ता था। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लिया, दासबोध पढ़ लिया, अध्यात्म रामायण पढ़ लिया, बिल्कुल पूरा नहा धो करके, जो वैष्णव लोगों का होता है ना पूरा मेकअप, बिल्कुल नहा धो करके, लाल कपड़े, पीले कपड़े, यहाँ दुनिया भर की चीजें टकी हुई है, सब कुछ दुनिया भर की मालाएं, परफेक्ट मेकअप, और भगवान के सामने, बाबा के सामने बैठ करके खूब उनकी पूजा पोथी चलती। एक दिन उनके शायद मन में आया कि उनका जो दूसरा भगत है उसके हाथ में विष्णु सहस्त्र नाम पकड़वा दो। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। कहा, अरे देख भाई, मुझे बड़ा पेट पे दर्द हो रहा है जबरदस्त, तम्बाकू की जरूरत है, जहाँ तम्बाकू ले आ। तो वो तम्बाकू खरीदने के लिए मार्केट में गया, सब वहीं के वहीं छोड़ दिया। और उस समय वो गया तो तुरंत बाबा उठ गए अपने स्थान से और उसकी पोथियों का ढक्कना पूरा देखा, उसमें से विष्णु सहस्त्रनाम निकाल लिया। उनको विष्णु सहस्त्रनाम की पोथी मालूम थी कौन सी है? ऐसे प्रश्न मन में मत लाना। उनको कैसे मालूम विष्णु सहस्त्रनाम? उन्होंने तो कभी कुछ पढ़ा नहीं था, वो तो मुसलमान थे। अच्छा, उन्होंने वो पोथी निकाली और अपने दूसरे भगत को दी, भाई देख इसको तू पढ़ा कर, इसमें मुझे बहुत लाभ हुआ है। जब जब मेरा मन विक्षेपित हुआ, जब जब मन में डिप्रेशन आया, जब कुछ सूझता नहीं था, जब ऐसे लगता था कि अब तो मैं निराधार हो गया हूँ, उस समय इसी पोथी ने मेरा उद्धार किया है। इसीलिए बेटा तुम ऐसा कर, तू इसको पढ़ना शुरू कर। तो उस भक्त ने कहा कि महात्मा जी वो तो सब ठीक है, लेकिन आपने उससे वो पोथी चुरा के लिए, निकाल के लिए, वो आके मेरा सर खाएगा, वो पागल है। बोले तुम फिक्र मत कर। और आने के बाद फिर उसने, सबको पता चला उसको ऐसा ऐसा हुआ, वो गर्म हो गए, गुस्सा करने लग गया, खूब गुस्सा करने लग गया। ये सब नाटक रच करके तुम्ही ने बाबा को झूठ मूठ बतलवाया मुझे भेजने के लिए, ताकि वो पोथी, मेरे पोथी तुमको चाहिए थी। खूब गुस्सा गुस्सा गुस्सा। उस समय वो कहते, देख ऐसी जो वस्तु है ना पोथी, ये आपको मार्केट में जितनी चाहे मिल जाएगी, मनुष्य नहीं मिलेंगे। अपने व्यवहार से जब हम मनुष्य को तोड़ते हैं तो हम आध्यात्मिक साधक नहीं है। यदि किसी के द्वारा किसी स्थूल वस्तु का नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं,
हमको जोड़ के रखना है मनुष्य के हृदय को, क्योंकि वो क्विक फिक्स के द्वारा जुड़ता नहीं। देखो, लेकिन हमारी वाणी, हमारा बोलना ऐसा है कि हम बाहर के जगत के ईंट पत्थरों को ठीक रखने के लिए लोगों के हृदय को तोड़ने के आगे पीछे नहीं सोचते। बहुत आवश्यक बात है। तो अपना जीवन ऐसा चले कि वो तोड़े नहीं किसी का दिल। तो हे भगवान, ऐसे जो मननशील और मौन रहने वाले भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ऐसा जब हम अपने जीवन का ढांचा बनाते हैं तब जाकर के हमारी असली साधना हो रही है कि हमारी वाणी के द्वारा किसी का दिल नहीं दुखे, हम क्रोध करके किसी के मन पर गहरी चोट नहीं करें। हम आपको बताएं, जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, तो भले हार्ट अटैक हमको लगे कि अरे भाई इनको सडनली हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक सडनली नहीं आता। वो अनेक दिनों से, अनेक महीनों से, अनेक सालों से उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, उस ड्रेनेज सिस्टम ने क्लॉगिंग हो गया था, कचरा इकट्ठा हो गया था, और जब हमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उसके कारण एक बात ऐसी हो गई कि अब वो वहां से खून का बहना बंद और एकदम हार्ट अटैक आ गया। तो हमको दिखने के लिए भले एकदम हो गया हो, लेकिन उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो धीरे 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 होती है। एक हमारे मित्र है यूएसए में, उनके पिताजी बूढ़े सिंधी है, तो उन्होंने अपने, वो डॉक्टर है स्वयं, उन्होंने कहा कि पापा हम आपकी टेस्ट कर लेते हैं। तो पापा कहे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ ठीक ठाक हूँ, तुम लोगों से अच्छा हूँ। बोले वो तो ठीक है, लेकिन टेस्ट करने में क्या आपको फर्क पड़ता है, टेस्ट तो मैं करवा रहा हूँ ना। बोले चल कर लेते हैं। तो उन्होंने उनके टेस्ट करी, जो स्ट्रेस टेस्ट जो भी हो, करने के बाद पता चला कि उनका 85% ब्लॉकेड है। तो तुरंत उनका ऑपरेशन करके बिना हार्ट अटैक के ऑपरेशन किया और एकदम बढ़िया हो गए वो। तो यह जो हार्ट अटैक होता है ये धीरे धीरे इकट्ठा हुआ है। ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से जो हम लोगों के साथ अच्छा बुरा व्यवहार करते हैं ना, उसका प्रभाव एकदम नहीं दिखता, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। एक बार हम किसी के घर गए थे, छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 8-9 साल के, और हम वहाँ जब गए चाय पानी पी रहे थे तो हमने पूछा अरे भाई पापा नहीं है। तो उस बच्चों के माँ ने कहा कि स्वामी जी नहीं, उनको सडनली कहीं टूर पर जाना पड़ा इसलिए वो नहीं। उस समय बच्चों ने बिना समझे कह दिया, बच्चों ने कहा मम्मी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पापा 25 साल तक टूर पर चले जाएं। अब ध्यान से सुनना, ये जो शब्द उस बच्चों के मुख से निकले कि पापा 25 साल तक टूर पर चले जाए, ये किसका द्योतक है? क्या उन बच्चों के मन में उस पिताजी के प्रति एक छटा का भी प्रेम होगा? नहीं होगा। क्या उन बच्चों को किसी ने सिखाया है? नहीं, उनका ही व्यवहार। इसीलिए मौनशीली ने अपने आप को शांत रखो। कैसे शांत रखो? फ्रस्ट्रेट होकर के नहीं, अच्छा मैं भी बोलूंगा नहीं, और फिर ब्लड प्रेशर इतना हो रहा है कि खून के फव्वारे निकल रहे। क्या ब्लड प्रेशर? देखो, प्रेम से, समर्पण से, समझदारी से शांत रहना है। और ये यदि हमने नहीं किया तो काहे की आध्यात्मिक साधना हो रही है। इसीलिए ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुने मौनशीलिने, भगवान को नमस्कार हम करते हैं मौन के द्वारा, मौन रह करके, शांत रह करके। परावर गति न्याय सर्वाध्यक्षायते नमः। हे भगवान, आप सभी की गतियां जानने वाले हो, किसको कहाँ जाना है, कौन कहाँ से आया है, क्योंकि सबकी गति, सबका स्थान, सबके जीवन को जानने वाले हैं, क्योंकि आप ही सबके साक्षी है।
सर्वाध्यक्षाय ते नमः, ऐसे हे भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। अविश्वाय च विश्वाय, संपूर्ण विश्व आप ही है, लेकिन आप में विश्व नहीं है। देखो कैसी बड़े मजे की बात है, सब विश्व आप है लेकिन आप में विश्व नहीं है। माने विश्व के परिवर्तन, विश्व का प्रभाव आप में नहीं दिखता, लेकिन विश्व का अस्तित्व आपके सिवा नहीं है। जैसे समुद्र में और पानी में क्या फर्क है? तो पानी में समुद्र है लेकिन समुद्र में पानी नहीं है, क्योंकि जो समुद्र डुबोता है किसी को, पानी नहीं डुबोता, पानी तो जीवन देता है। जैसे लहरों में पानी है लेकिन पानी में लहर नहीं है, तो जब लहरें टूट जाती है तो पानी को कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पानी के लहर नहीं रह सकती। इसी प्रकार से विश्वाय, संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, लेकिन आपके दृष्टि से देखा जाए तो उसमें विश्व नाम का विस्तार है ही नहीं। ऐसा तद्दृष्टेस्य च हेतवे, आप उस सब के साक्षी है और यही आपका स्वरूप है, ऐसे आपको हम नमस्कार कहते हैं। अब वो परमात्मा का चिंतन मनन ये सब होने के बाद फिर वो आगे चलाते हैं इसी प्रार्थना को कि हे भगवान, आप पे किसी प्रकार का कर्तापन नहीं है, कर्म नहीं करते, निष्क्रिय है, और आप ही ने अपने काल स्थिति को स्वीकार करके यह उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इसके लीला आप हमेशा करते जा रहे हैं, और ये सभी आपकी अमोघ लीलाएं हैं। आप सत्य संकल्प है और सभी जीवों का संस्कार रूप से जान करके उनको ये जगत प्रदान करते हैं। तो आप ही त्रिलोकियों में ये तीन प्रकार की योनियां बनाते हैं, सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। तो यह जो कालीय है ये तो आपकी ही सृष्टि में निर्माण हुआ तमोगुण प्रधान प्राणी है, जीव है। तो इस प्रकार से ये भी आपके सृष्टि के बाहर नहीं है। तो ये जो भी है, जैसा भी है, ये केवल आपका ही है। क्या राजा अपनी प्रजा को कभी माफ नहीं करता? क्या आप हमारी मूढ़ता को पहचानने के बाद भी हमको माफ नहीं करेंगे? इसलिए भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो सर्प योनि में रहने वाला है, हम उसकी पत्नियां हैं, और हमारी पत्नियों की पुकार सुन करके कम से कम आप हमारे पतिदेव को छोड़ दीजिए। हम आपकी दासियां हैं, इसीलिए आपके आज्ञा के अनुसार हम रहेंगे, जहां कहो हम चले जाएंगे, लेकिन इनको मारिए मत। इस प्रकार से ये नाग की पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से हे परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोठरों से कालिया नाग के फंड छिन्न भिन्न हो गए थे, वो बेसुत्साह हो रहा था। उस समय जब नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी तो उनको दया आई और उन्होंने उनको छोड़ दिया। जैसे भगवान ने कालिय को छोड़ दिया तो उसके प्राणों में बल आ गया, इंद्रियों में शक्ति आ गई, और धीरे धीरे चेतना ठीक हुई, और फिर वो बड़े मुश्किल से अपने आप को संवार सका। और उसके बाद कालिय ने कहा, ये जो कालिय की आर्गुमेंट है भगवान कृष्ण के साथ, ये वैष्णवों की आर्गुमेंट है। वैष्णव लोग ऐसे आर्गुमेंट करते हैं, और उनके आर्गुमेंट का जो मूल स्रोत है ये कालिया के शब्द है। उसमें कैसे गलती तो करेंगे और कहेंगे, क्या हम गलती भी आपके संकल्प के सिवा कर सकते हैं? देखो, आदमी जब अपनी गलती होती है तो भगवान को कहता है अच्छा हुआ तो अपन ने किया, क्योंकि सांप है ना, इसीलिए दो प्रकार की जीवा है। अच्छा हुआ तो अपन ने किया, बुरा हुआ तो भगवान, हम आप ही की ही तो संतान है, तो फिर हमने अपने ही तो संतान को पनिशमेंट दिया है, आप रो क्यों जा रहे? वो नहीं सुनेंगे। इसका अर्थ भावार्थ हम कल देखेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।